लोग कहते हैं सपा का विकास और बसपा का विकास क्या था। मैंने कहा देखो, सड़क पे तो नहीं दिखाई देता। ये जो एलिवेटेड रोड बन रही है ना, ये जनरल साहब के सांसद बनने के बाद बनी है। आखिर सपा बसपा की सरकार तो अंधेरा देती थी, बिजली नहीं थी, गरीबों के लिए राशन नहीं था। एक होड़ लगती थी, जो मुख्यमंत्री बनता था, मंत्री बनता था, पहले अपना बंगला बनाता था। गरीब का बंगला नहीं बनता था, गरीब का मकान नहीं बनता था। हमारी सरकार आई, डबल इंजन की सरकार ने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दे दिया। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक घर में शौचालय दे दिया। 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दे दी। 9 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया और 15 करोड़ लोगों को कोरोना है, डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। ये पैसा पहले कहां जाता था? ये पैसा पहले कहां जाता था? विकास का ये पैसा कहां जाता था? विकास उनका एजेंडे में है ही नहीं। उनका विकास तो विकास का ये पैसा लूट लूट करके और उसको फिर वे जमा करते थे इत्र वाले मित्र के यहां। जब जेसीबी चली थी तो आपने देखा होगा कैसे नोट की गड्डियां और पहाड़ निकल रहे हैं। मां लक्ष्मी भी कोसती होगी इन लोगों को कि कहां मेरा काम लोक कल्याण का था, मुझे आरसीसी की दीवारों में कैद करके रख दिया। लेकिन जब जेसीबी चली तो मां लक्ष्मी भी बहुत प्रफुल्लित होकर के आगे बढ़ी कि अब कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। भाइयों बहनों, इनकी संवेदना गरीब के लिए नहीं है, किसान के लिए नहीं है, नौजवान के लिए भी नहीं है और बेटियों की सुरक्षा के लिए भी नहीं है। इनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों की प्रति है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में सपा बसपा कांग्रेस का कोई नेता नहीं आया होगा। आपके लिए जनरल साहब आए होंगे, भाजपा के पदाधिकारी आए होंगे, धर्मेश जी आए होंगे, अनिल जी आए होंगे, इसके अलावा कोई अन्य आपके बीच नहीं आया होगा उस समय। ये सभी नेता होम आइसोलेशन में थे। तो इस समय जब आए तो उनको यही बोलने की आवश्यकता है। आपने जिन्हें पिछली बार विधायक बनाया था वे दल बदल कर रहे थे, भाग रहे थे इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। पिछली बार वे यही कर रहे थे और आगे भी उनको यही करना है। वे अभी से फिर से अपना रास्ता बना रहे हैं। लेकिन मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आपके बीच में मैं अपील करने के लिए आया हूं। ये 12 लेन का हाईवे मेरठ और दिल्ली के बीच जोड़ने का ये हाईवे, ये डबल इंजन की सरकार दे रही है। और यही नहीं, हापुड़ के वासियों को हापुड़ का पापड़ अगर हमें कभी प्रयागराज में बेचना हो
तो मात्र 6 घंटे में इस दूरी को तय करने के लिए गंगा एक्सप्रेस जो बना रहे हैं हम लोग। सुबह निकले यहां से 6 बजे, यहां से निकले मध्याह्न में 12 बजे प्रयागराज संगम में स्नान किया और फिर वहां से 2 बजे चले, रात्रि को 8 बजे अपने घर में हापुड़ में। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ है। ओलंपिक में भी हमारे युवा पदक प्राप्त करेंगे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यही मेरठ पे हम लोग दे रहे हैं। सपा बसपा की सरकार में तमंचे की फैक्ट्री लगती थी और हम लोग डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी और यहां का नौजवान जब उस तोप के ऊपर चढ़ करके पाकिस्तान की सीमा में उसको दहाड़ेगा तो दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। भाइयों बहनों, सोच देख सकते हैं और इसी सोच को लेने के लिए, देने के लिए आज एक बार फिर मैं आपके पास आया हूं, आप सबसे अपील करने के लिए। कोरोना में हो सकता है चुनाव आयोग बड़ी रैली करने की अनुमति न दे। अपार उत्साह है। आज मैं प्रातःकाल बुलंदशहर में था, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में था। क्या उत्साह है, क्या उमंग है। जनता चुनाव लड़ रही है। जब जनता आगे हो और नेता पीछे हो, मान करके चलो लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। यही लोकतंत्र है। जनता उत्साह के साथ है, एक ही संकल्प है, डबल इंजन की सरकार आनी ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आनी ही चाहिए। और उसको लेने के लिए ये जो नेता गुमराह कर रहे हैं, जिनकी टोपियां रंगी हुई हैं मुजफ्फरनगर के दंगों के और राम भक्तों पर गोलियों से, उन लोगों को जनता के बीच में आने का तो कोई नैतिक अधिकार होना ही नहीं चाहिए। कोई नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र है, वे अपनी बात बोले। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं, जनता को बताने की आवश्यकता है। एक ही बात बता देने की आवश्यकता है। जब इनको अवसर मिला था तब बिजली नहीं दी, आज फ्री की बात करते हैं। तब तो दी नहीं, तब दंगा करवाते थे और अंधेरा इसलिए भी करवाते थे जिससे इनके गुंडे दंगा करा करके फिर आग लगा सके। यही तो करवाते थे। मुजफ्फरनगर का दंगा हो, कोसी कला का दंगा हो, मेरठ का उपद्रव हो, बुलंदशहर का उपद्रव हो, और इनको लगता है कि चुनाव में प्रत्याशी बना देंगे तो ये दंगाई सुरक्षित हो जाएंगे। अगर प्रदेश की जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो ये वो भी जानता है कि डबल इंजन की सरकार इसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगी। और भाइयों बहनों, आज आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं, कोरोना के प्रोटोकॉल का हम पालन करेंगे। आज उत्तर प्रदेश 26 करोड़ वैक्सीन की डोज देने वाला देश का पहला राज्य होगा जो 26 करोड़ डोज वैक्सीन की दे चुका है। वैक्सीन कोरोना का कवच है। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? ये फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन है। कोरोना का सबसे बेहतर बचाव। जिन लोगों ने नहीं ली है, अगले 2 दिन के अंदर वह वैक्सीन जरूर ले ले। ये फ्री है, सबके लिए है। वैक्सीन के बारे में जो बोलते थे कि वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन है, उनसे बोलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 99% से अधिक लोगों ने वैक्सीन ले ली। ये मान के चलिए कि ये बीजेपी वादी हो गए हैं 99% से अधिक लोग। तो यानी उनके जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे थे। और किस नैतिकता के साथ आज उनके सामने आते हैं, जनता जनार्दन के पास आते हैं
और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है कि भाइयों बहनों, इन्होंने वैक्सीन के मामले में गुमराह करने का प्रयास किया, इन्होंने खाद्यान्न के मामले में गरीबों का अन्न हड़पने का काम किया। इन लोगों के समय में किसान प्रताड़ित था, नौजवान परेशान था, नौजवानों के लिए नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। लेकिन अब तो नौकरी निकलती है, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ यूपी के नौजवानों को नौकरी मिलती है। पुलिस की भर्ती, सेना की भर्ती, किसी भी भर्ती में उत्तर प्रदेश का नौजवान अग्रणी भूमिका के साथ आगे आता है। ये जो क्रम है यह निरंतर आगे बढ़ता रहे, चलता रहे, इस संकल्प के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। भारतीय जनता पार्टी आप सबको इस अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुई है। मेरी आप सबसे अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी ने श्री धर्मेश सिंह तोमर जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वे युवा हैं, जुझारू हैं, आपके व्यापक समर्थन को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं और जनरल साहब के सानिध्य में विकास और सुरक्षा का सामर्थ्य भी रखते हैं। आप सभी लोग धर्मेश तोमर के पक्ष में समर्थन देने के लिए संकल्पित हैं। सभी लोग दोनों हाथ खड़ा करके मुझे बताइए, दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके बोलिए, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।